इंडिपेंडेंट तफ्तीश के बाद अगर केस बनता नजर आता है तो फिर वो रिपोर्ट कोर्ट में फाइल होती है और उसकी बुनियाद पे कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है और शवायद की बुनियाद पे फिर जाके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। हमला हुआ और अभी उसकी तहकीकात नहीं हुई और पहले से आप ये कहते हैं कि जनाब ये तो गोली लगी नहीं है, तो बहरहाल एक खान साहब का मौक़िफ़ है, एक हुकूमत का मौक़िफ़ है, फेयर ट्रायल होना चाहिए, अदालत में केस चले दूर कभी पानी का पानी हो जाना चाहिए। तो इमरान खान साहब मतलब इतना ड्रामा को कैसे कर सकता है और क्यों करेगा ड्रामा? ये जो ड्रामा करार दे रहे हैं, ये जब अवाम के मैंडेट पर डाका मारा गया, साजिशें करना, बैरूनी मुदाखलत करना, रजीम चेंज करना, किसी को कॉर्नर करने की, हमारे पंजाबी में कहते हैं कुड्डे लाइन लगाने की कोशिश करना, ये सब ड्रामे से कम है क्या हैदर वहीद साहब? देखें, मेरा इशू ये नहीं है कि खान साहब क्या इतना ड्रामा कर सकते हैं या नहीं। ड्रामा तो बहुत बड़ा बड़ा कर भी सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना होगा, पूछना होगा कि तफ्तीशी अमल जो है उसमें फिर ये बात निकलनी चाहिए कि उन्होंने ये ड्रामा किया, उन्हें कोई गोली नहीं लगी। ये फिर तफ्तीश के बाद वाजे बात ये इस तरह क्यों नहीं हो रही, और फिर ऐसी तफ्तीश में ये बात इस तरह से वाज़ेह होनी चाहिए थी कि फिर आगे जो चार्ज फ्रेम होके फिर मुकदमा जो चलना है तो वो उसमें उसकी अक्कासी हो। देखिए, हमारा जो ये कानून है ना, ये 400-500 साल पुरानी कॉमन लॉ की जूरिस्प्रूडेंस पे बना है, और इसमें जो है ना किसी वजह से कहा जाता है कि FIR तो आप एक बेसिकली इंफॉर्मेशन रिले करते हैं, अगर इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम FIR में मौजूद हैं तो FIR आप दर्ज करें और तफ्तीश करें, अरेस्ट ना करेंगे, अभी आगे कुछ ना करें, फिर तफ्तीश, इंडिपेंडेंट तफ्तीश के बाद अगर केस बनता नजर आता है तो फिर वो रिपोर्ट कोर्ट में फाइल होती है और उसकी बुनियाद पे कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है कि क्या कि आपने ये जुर्म किया है, हाउ डू यू प्लीड नॉट गिल्टी, और उसके बाद फिर जाहिर विटनेसेस और शवायद की बुनियाद पे फिर जाके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये सारा फॉलो जब होता है तो ही पता चलता है खान साहब सही कह रहे हैं या कोई और सही कह रहा है। हम इस चीज पे जाएंगे कि भैया उन्होंने क्या साफियों को क्या कहा है, नहीं, मैं देखना चाहूंगा कि ये प्रोसेस कानून के मुताबिक जब चलेगा तो सच सामने आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, राना सनोरा साहब की जो स्टेटमेंट है उसको आप कैसे देख रहे हैं? हैदर साहब इस पे भी जरा कमेंट कर दे, फिर सिद्दीक आपकी तरफ आती हैं। देखिए, मेरे नहीं ख्याल के इस तरह के कमेंट्स वजीर दाखिला को करने चाहिए। ये एक सियासी बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन वो वजीर दाखिला है और आई थिंक उनको सिर्फ यही कहना चाहिए कि भाई कानून के मुताबिक तफ्तीश और फिर आगे जो प्रोसिक्यूशन का अमल है वो होना चाहिए और उसका हमें इंतजार करना चाहिए, उसमें इंटरफियरेंस नहीं होनी चाहिए। और अगर इंटरफियरेंस है और अगर वो प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा तो फिर खान साहब या कोई भी रिट ज्यूरिसडिक्शन में जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, इवन डायरेक्टली बट जनरली हाई कोर्ट से ये डायरेक्शंस ले सकता है कि जो कुछ गलत प्रोसेस में अगर हो रहा है तो उसको दुरुस्त किया जाए। बदकिस्मती से हमें कोर्ट्स का या एस्टैब्लिशमेंट का रुख करना पड़ता है। सियासतदानों को चाहिए कि कानून को अलहदा रखें सियासत से, कानून को सियासत से अलहदा रखें, वरना ये हर किसी के लिए मुसीबत बनेगी। जो भी ऑपोजिशन में होगा, जो भी जिसकी ताकत नहीं होगी, ये उसके लिए मसला बना है। नवाज शरीफ साहब के लिए कितने मसले रहे, उनके साथ कितनी विकेट हुई। तो हम कानून और उसके प्रोसेस को आइन और कानून के मुताबिक रहने दें, सियासत को उससे अलहदा रखें। ठीक है सिद्दीक, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जिस तरह इमरान खान साहब पर हमला हुआ, PTI के कारकुन ने हमलावर को पकड़ा, 1 घंटे में मुलजिम मियां मिट्ठू बन गया, सब इतनी जल्दी हो गया, कैसे हो गया ये भी समझ नहीं है, अभी तक ये बात सामने नहीं आ सकी है। और 2 किस्म का कह रहे जी असला इस्तेमाल हुआ था उसमें, तो दूसरा हमलावर कहाँ है? इस हवाले से तहकीकात क्या कहती है, आपको क्या समझ आ रही है? देखें, अभी तो ज़ाहिर है ये तहकीकात जब मुकम्मल होंगी और ये मुकम्मल रिपोर्ट जब पेश होगी अदालतों के अंदर और ये ट्रायल आगे बढ़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी। लेकिन बात यह है कि जिस तरह हैदर वहीद साहब कह रहे थे कि ये बड़ा एक अफसोसनाक है कि एक हमला हुआ और अभी उसकी तहकीकात नहीं हुई और पहले से आप ये कहते हैं कि जनाब ये तो गोली लगी नहीं है, तो बहरहाल एक खान साहब का मौक़िफ़ है, एक हुकूमत का मौक़िफ़ है, फेयर ट्रायल होना चाहिए, अदालत में केस चले दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। लेकिन इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए कि एक पॉलिटिकल लीडर है, एक पार्टी के सरबराह हैं, उनके ऊपर इस तरह से हमला होना और फिर जो उसको रुख दिया गया मजहबी जुनूनियत का, वो और भी खतरनाक बात है। ठीक है, और उस हवाले से भी एक बात की जाती है कि स्टेट मीडिया पर किस तरह से ये मजहबी जुनूनियत का रंग देने के लिए सिद्दीक जान किस तरह एक कैंपेन चलाई जा रही थी इस हमले से पहले, उस पर भी ज़रा कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं ब्रेक के बाद मुझे ब्रेक पे भी जाना है। जी सिद्दीक। देखिए, ये बहुत एक शर्मनाक चीज़ थी कि जिस तरह से
एक वीडियो क्लिप तैयार किया गया, उसमें इमरान खान साहब पर तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा, तौहीन अहले बैत और बहुत से इल्ज़ामात इस तरह के लगाए गए। और उसके बाद उसका टाइटल ये दिया गया कि क्या कोई मुसलमान ये चीज़ बर्दाश्त कर सकता है। और उस क्लिप को फिर जैसे वायरल किया गया और फिर हमारे स्टेट टेलीविजन के ऊपर, PTV के ऊपर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, दिखाया गया, पूरे मीडिया ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाई। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। इस तरह से आप उभार रहे हैं मजहबी जुनूनियत को, इंतहा पसंदी को आप बढ़ा रहे हैं कि आप कुछ क्लिप्स दिखा के और ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने कर दिया, तो आप बताएं क्या कोई मुसलमान ये बर्दाश्त कर सकता है। और उसके बाद फिर ये हमला हो जाता है। अगर ये बात मान ली जाए कि ये हमला बिल्कुल जो है वो दुरुस्त, इस मौक़िफ़ को मान लिया जाए कि वो मजहबी जुनूनी था, तो फिर इसका मतलब है कि फिर वो मजहबी जुनूनी को भड़काने वाले तो वो लोग थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।